प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आप लोगों को आज संकल्प की विधि बताऊंगा। तो जो स्तोत्र कवच हम डाले हुए हैं उसको करने से पहले ये वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा ताकि विधि विधान से आप लोग कर सकें। बहुत ही आसान विधि बताऊंगा और कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को इतना करने में। तो सबसे पहले देखिए, कोई चांदी की अंगूठी हो या फिर कोई चांदी की मुंदरी टाइप हो, उसको अंगुली में पहन लीजिए, या कुश की पैंती हो तो भी उसको पहन लीजिए। इसके बाद आप शुद्ध स्थान में बैठेंगे, जैसे घर में पूजा स्थान है वहाँ बैठ जाइए। सुबह ही टाइम है तो पूर्व दिशा मुँह करके बैठिए, शाम का टाइम है तो उत्तर कर लीजिए या पश्चिम कर लीजिए, दक्षिण नहीं करिएगा। नहीं स्थान है तो शाम को भी पूर्व दिशा में ही कर सकते हैं, सुविधा नहीं है पश्चिम या फिर उत्तर करने में। इसके बाद देखिए, आप लोगों को सबसे पहले जब आप पैंती पहन लेते हैं या मुंडरी या अंगूठी जो भी है पहन लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को करना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तम प्रक्षालनम। इसके बाद आप लोगों को मंत्र पढ़ना है ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स पावयांतर शुचि। ऐसा पढ़ते हुए 3 बार ऐसे जल छिड़क लेना है, ऐसे अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। देखिए, बीच में अगर वात गैस आती है तो उसके बाद भी इस तरह से शुद्ध कर लिया करिए अपने आप को, 3 बार जल छिड़क लिया करिए। उसके बाद आसन शुद्धि करिए। पृथ्वी त्वधिता लोका देवी तोम विष्णुधिता तोम च धारे माम देवी पवित्रम कुर्चय आसनम। ऐसे आसन पे जल छिड़क लीजिए। उसके बाद ऐसे शिखा चोटी को यहाँ बीच में ऐसे छुइए। चिद्रूपनेश महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। इसके बाद चंदन या रोली कुछ लीजिए इस तरह से। केशव अनंत गोविंद वारा पुरुषोत्तम पुण्यम एसम चाचमम तिलकम में प्रसीदतु। इस तरह से चंदन लगा लीजिए, टीका लगा लीजिए। इसके बाद आपको रक्षाकरण करना है। उसके लिए अब सर्वोन्नते भूता ए भूता भूमि संस्था ए भूता विघ्न करता रसे न संतु शिवाज्ञा, ऐसे करके चारों तरफ अपने करके आगे जल से गिरा दीजिए। और देखिए, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, और आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, संकल्प की PDF दे दीजिए, हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, संकल्प लेना है। संकल्प के लिए थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 10, 20, 100, 50, 500 जैसे आपकी स्थिति है उसके अनुसार पैसा लीजिए। जैसे 10 न करिएगा, 11 करिएगा, 21 करिएगा, 51 करिएगा, 101 करिएगा या फिर 501 करिएगा, जैसी आपकी स्थिति है उस अनुसार पैसा लीजिएगा। अक्षत हो गया, जल हो गया, पैसा हो गया, फूल ले लीजिए। और कुश भी ज़रूरी है, अगर कुश नहीं है तो भी मान लीजिए कोई बात नहीं, अगर कुश है तो कुछ भी लीजिए। इसके बाद इसको ऐसे हाथ में ले लीजिए और संकल्प करिए। तो संकल्प में पहले आप बोलिए 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इसके बाद आप भारत में हैं तो भारतवर्ष बोलिए, कहीं विदेश में हैं तो अपने देश का नाम बोलिए। इसके बाद जो आपका क्षेत्र है या डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलिए, ब्लॉक का नाम बोलिए, उसके लोग बोल दीजिए। उसके बाद अपने ग्राम का नाम बोलिए, जो आपका भी ग्राम है। उसके बाद संवत्सर बोल दीजिए, अगर संवत्सर नहीं पता है तो बोल दीजिए अमुक संवत्सर। इसके बाद मास, मास तो सबको पता ही रहता है, मास कौन सा महीना चल रहा है उसको बोलिए। फिर पक्ष कौन सा चल रहा है उसको बोलिए, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। फिर तिथि कौन सी है उसको बोलिए। इसके बाद दिन कौन सा है उसको बोलिए। फिर अपना गोत्र बोलिए, फिर अपना नाम बोलिए। फिर बोलिए कि प्रातः या शाम, जो भी आप जिस समय संकल्प ले रहे हैं, जिस समय पूजा करेंगे वो समय बोल दीजिए। उसके बाद बोलिए कि हम सब प्रकार से शुद्ध होकर के, सब प्रकार से तात्पर्य होता है मन से तन से शुद्ध होकर के। फिर आप अपनी मनोकामना बोलिए कि जैसे हम आप सूर्य, जैसे मान लीजिए सूर्य देव की आप प्रार्थना कर रहे हैं तो सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए, कुंडली में सूर्य देव की अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति में बदलने के लिए यह पाठ, यह स्तोत्र
11 दिन का है तो 11 दिन तक नित्य इतने पाठ करेंगे। जैसे 100 पाठ कर रहे हैं तो नित्य 100 पाठ करेंगे, कुल 1100 पाठ करेंगे। कुल 1100 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, ऐसा बोल करके उसके बाद पुष्प जल जो भी आप हाथ में लिए हैं उसको वहीं गिरा दीजिए। फिर 5 देव, देखिए 5 देव हैं जिनकी भी आप फोटो रखे हैं घर में, उनका पूजा करिए। गौरी और गणेश की पहले पूजा करिए, उसके बाद और फोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं तो उनकी पूजा कर लीजिए। पूजा का मतलब चंदन लगाइए, तिलक लगा दीजिए, चाहे रोली हो लगा दीजिए, अक्षत या फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, या अक्षत हो अक्षत चढ़ा दीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य 5 प्रकार से पंचोपचार पूजन करके उसके बाद गणेश भगवान से, गौरी जी से प्रार्थना करिए कि हम ये पाठ कर रहे हैं, ये इसका संकल्प किए हैं, इसमें हमको सफलता दीजिएगा। उसके बाद जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की आप पाठ कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करिए कि हम ये स्तोत्र, ये कवच आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप पर निर्भर होकर हम कर रहे हैं, आपके बल पर हम कर रहे हैं। मेरा ये स्तोत्र कवच आप पूर्ण करिएगा, पूरा चरण में आशीर्वाद दीजिएगा, हमारा जप पाठ स्तोत्र पूर्ण करिएगा। ऐसा कह करके आपको अपना पाठ या स्तोत्र शुरू कर देना है। बीच में आपको अगर वायु दोष होता है या छींक आती है तो ऐसे जल ले लीजिए, ऐसे ऐसे ले करके थोड़ा इस कान में, थोड़ा इस कान में, थोड़ा ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे कर लीजिए, दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप पाठ करना शुरू करिए। महिलाएं हैं, अपना जो मासिक धर्म आता है उसको देख के करें, या बीच में आ जाता है तो उतना दिन छोड़ करके फिर बिना संकल्प किए जब शुद्ध हो जाती हैं तो उसके बाद फिर शुरू कर सकती हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पाठ करिए, भैरव जी का ध्यान जरूर करिए पाठ करने के पहले। हे भैरव जी अनुमति दीजिए और इसमें पूर्णता दीजिए, कोई विघ्न बाधा न आए। गणेश और गौरी जी से तो प्रार्थना करना ही है, उसके बाद भैरव जी से भी प्रार्थना इतना कर लेना है। तो फिर जितनी आवश्यकता थी हम आपको बता दिए। बाकी अगर कुछ बचता है या फिर हम कुछ भूल रहे हैं या आप कुछ नहीं समझ रहे हैं तो लाइव आते हैं तब पूछ लीजिए या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, शंका का समाधान हो जाएगा।